बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, कराची में हमारे पास एक लैब ऐसी है जो हमारे लिए सबके लिए एक तोहफ़ा है, क्योंकि जो भी लैब्स हैं, जो ऑथेंटिक लैब्स हैं, जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, यू नो कि उसके प्राइसेस बहुत हाई हैं। हर कोई यानी कि प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, पर एक लैब जो ईसा लैब है उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और उनकी जो टेस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी होती हैं और हम उसके ऊपर फुल ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो उसकी जो रिज़ल्ट होता है, उसका जो रिज़ल्ट होता है वही हमारी बीमारी की तशख़ीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो लैब्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वो मेडिकल साइंस की जो है वो बैकबोन होती हैं। और अगर कोई भी टेस्ट ऐसा हो जिसकी स्पेसिफिसिटी और वैलिडिटी अच्छी ना हो या उसका रिज़ल्ट ऑथेंटिक ना हो, तो वो हमारे लिए बहुत ट्रबल भी कॉज कर सकता है। और इसके अलावा यू नो कि कोई ऐसी बीमारी जो हेपेटाइटिस बी है, सी है, या कोई ऐसा मर्ज़ जिसका इनिशियली अगर हम उसको पकड़ लें तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो जाता है। और अगर कोई लैब उसको आपको बिल्कुल दुरुस्त उसका रिज़ल्ट नहीं देती तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और आगे मरीज़ को भी बहुत सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए आज हमने इस लैब से रेलिवेंट बातों के लिए एक बहुत माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है, जिनकी स्पेशलिटी जो है वो रेडियोलॉजी है। एंड शी इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी इन ईसा लेबॉर्ट्री एंड हेड ऑफ जोन है ईसा लेबॉर्ट्री की। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर फरा ईसा। अस्सलाम वालेकुम। फलक, कैसी हैं आप? वेलकम इन माय प्रोग्राम। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। इट्स एन ऑनर के टू बी हियर ऑन योर प्रोग्राम टुडे। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी लैब जिसका रिज़ल्ट ऑथेंटिक ना हो तो क्या ट्रबल कॉज कर सकती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर फलक आपने। एक तो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता ये स्टेप है फॉर किसी भी पेशेंट की तशख़ीस के लिए। अगर डॉक्टर को एडवाइस सही नहीं मिलेगी तो टेस्ट के हवाले से, तो फिर वो अपनी जो इलाज है उसको केटर नहीं कर सकता, यानी कि उसको कंप्लीट डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकता। या अगर उसको कोई जरासीम है या कोई डिजीज़ ऐसी होगी, इन्फेक्शियस प्रोसेस है, और अगर वो नेगेटिव आ गया रिपोर्ट में और डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक नहीं दी तो जानलेवा भी हो सकता है, ज़ाहिर है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि सारी आपकी जो दवाइयों का जो देते हैं डॉक्टर्स उस पर मुनसर करता है जो लैब टेस्ट हैं। बिल्कुल। और फिर सारे ओवरऑल वेल बीइंग के हवाले से भी ये कि पेशेंट को कैसे पूरी तरीके से ठीक किया जाए। तो आजकल आपको पता है हर तरह की बीमारियां चल रही हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो हार्ट डिजीज़ भी हैं। तो एक पेशेंट जब बहुत सारी चीज़ें कैरी कर रहा होता है, बहुत सारे उनको टेस्टों की ज़रूरत वक्तन फ़वक्तन पड़ती रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही ऑथेंटिक जगह जाएं और टेस्ट कराएं और रिलायबल जगहों से बेसिकली टेस्ट कराएं। डॉक्टर फरहा, एक सवाल है, ये मेरा सवाल है कि ईसा लेबॉर्ट्री जो है उसके जो टेस्ट हैं दैट्स ऑथेंटिकेशन में नंबर 1, ठीक है। उसकी मेरी पर्सनली एक मैं आप उसके लिए राय दूंगी और अगर कोई पूछेगा भी तो आई 100% श्योर दैट कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। पर जो रेट्स हैं अदर लेबॉर्ट्रीज, क्योंकि कुछ लैब्स ऐसी हैं जिनके रेट्स बहुत आई हैं, क्या वजह है, क्यों आपने ये रेट्स कम लिखे हैं? कुछ लोगों को सोचते हुए, कोई ये ख्याल करते हुए? बिल्कुल फलक, देखिए 3 तरह की लैब्स हैं इस वक्त, ठीक है। सबसे पहले तो एक जो बहुत प्रॉफिट मार्जिन रखती हैं अपना, एक हम लोगों की तरह है, और एक ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली बिलो स्टैंडर्ड टेस्टिंग करते हैं और समटाइम्स दे आर नॉट टेस्टिंग एट ऑल एंड जस्ट रिलीजिंग द रिजल्ट। तो हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने शुरू से हमारे माइंडसेट में ये था टू सर्व द पीपल, ठीक है। हमारे कस्टमर सबसे पहले आते हैं और हम लोग थोड़े वैसे भी सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं ईसाज। तो हम लोग जो है वो हमेशा हम लोगों ने सोचा कि वी वांट टू बी एबल टू गिव एवरीबडी रिलायबल मतलब अप्रूव्ड जो मार्केट के हिसाब से रेट्स। तो ये है कि बहुत सारी लैब्स ऐसी होती हैं जो मतलब बड़ी लैब जो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं, वो उन बड़ी बड़े हॉस्पिटल्स में वो उनका जो टेस्टिंग का जो किट्स यूज़ करते हैं, जो मशीनें यूज़ करते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं, दे आर ऑल द सेम फॉर अस। हम लोग भी वही मशीनें यूज़ करते हैं, हम लोग भी वही किट्स यूज़ करते हैं और एट अ
लेस प्रॉफिट मार्जिन, बल्कि ऑलमोस्ट समटाइम्स नथिंग। बिल्कुल। तो हम लोग का बस ये है कि वी वांट टू सर्व द पीपल, वी डू वांट टू सर्व द बिल्कुल। पीपल। और आपका तो बस चले कि आप ये जो शॉर्ट सा चार्ज करते हैं ये भी ना करें। एक्चुअली डॉक्टर फला हर चीज चलाने के लिए, बिजनेस रन नहीं, देखिए ना, एवरीबडी ये तो आपको पता है कि तिजारत करना तो हमारे रिलीजन का पार्ट है, लेकिन बात असल में ये है हम लोग जितना काम सोशली करते हैं, डॉक्टर फरहान ईसा जितना काम सोशली करते हैं, अपना टाइम डेडिकेट करते हैं, इस वक्त फिक में रोज़ पहुंचे हुए होते हैं वो हेल्प करने के लिए, कहीं से जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स हों वो कहीं से पूरा कर दें। और आपको पता है इस वक्त हमारा फिक में हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर खोला हुआ है, और विद प्लेजर हमने खोला हुआ है, क्योंकि हमें कुछ नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, लाइट चाहिए, लेकिन ये कि जस्ट सो दैट वी कैन गिव आवर एक्स्ट्रा इनपुट। और माशाल्लाह हमारी टीम इतनी प्यारी, इतनी अच्छी टीम है, हमारे मैनेजर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो लोग भी इस तरह फील करते हैं जिस तरह हम फील करते हैं कि दे वांट टू गो एंड वर्क देयर। हालांकि आपको पता है कि ऐसी फैसिलिटीज़ जो उस वक्त स्पेशली मौजूदा हाल में सब डरे में, तो लेकिन इतने जियाले हैं। डॉक्टर फरहान ईसा खुद क्योंकि टीम लीड करते हैं, तो वो खुद इतने जियाले हैं माशाल्लाह के दे वांट टू बी देयर ऑन द स्पॉट, ऑन द ग्राउंड, सर्विंग द पीपल। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फरहा, हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि फिक, व्हाट इज फिक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे भी लास्ट टाइम जब डॉक्टर फरहान को मैंने अटेंड किया था प्रोग्राम में, तो ही सेड टू मी कि जो आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है एक्सपो सेंटर में, वहाँ पर आप जो सर्विसेज दे रहे हैं पेशेंट्स के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वहाँ पर पेशेंट्स का बताइएगा कि कैसे पेशेंट्स हैं, किस तरह के पेशेंट्स हैं, कैसी कंडीशन है। और आप मुझे अभी बता रही थी कि एक पेशेंट तो सेहतयाब होकर माशाल्लाह से वहाँ बहुत आई थिंक बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम, जितने लोगों ने उसके लिए काम किया है, हमारी फोर्सेस ने, हमारे डॉक्टर्स ने, स्टूडेंट्स ने जो आए हुए थे, और हमारी लैब के लोगों ने, माशाल्लाह। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक ये चीज़ रही फिक में कि यूनिटी, ठीक है, जो कायदा हम कहते थे ना, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, तो आई थिंक कोरोना वायरस में इतनी यूनिटी हमने देखी उस प्रोसेस में कि हर वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, यंग भी, बिजनेस कम्युनिटी, ज़ाहिर है फिर विद सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द फोर्सेस, माशाल्लाह, तो दे वर एबल टू डू सच ग्रेट जॉब्स। तो फिक बेसिकली जो है वो फील्ड आइसोलेशन सेंटर इन कराची, FIC के है, और ये सिर्फ आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए, यानी कि जिन लोगों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तो वो जो है वो वहाँ पे हॉस्पिटल से, क्योंकि उनको इतनी केयर रिक्वायर्ड नहीं होती, स्टेबल होते हैं वो, लेकिन उनको आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, तो वो जो है वो वहाँ भेज दिए जाते हैं। तो वहाँ पे उनके जो जो बेसिकली उनको रखा जाता है, खाना प्रोवाइड किया जाता है, दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं, डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी 24/7 है, और क्लीन, बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह इन लोगों ने फैसिलिटी फुली इक्विप्ड है। और उसके बाद ये है कि फिर उनको रखा जाता है क्वारंटीन पे, और फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, या खुदा ना खास्ता किसी की अगर तबीयत ख़राब ज़्यादा होती है, जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो फिर उनको बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे उनकी हाई केयर, यानी इमरजेंसी वार्ड या हाई केयर जो है वो क्रिटिकल केयर प्रोवाइड कर सकें। जी। अच्छा डॉक्टर फरहा, मुझे बताएगा कि जब से आप लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं FIC के अंदर, तो कोई ऐसा पेशेंट आया है नज़र कि जिसको क्रिटिकली यानी केयर की नीड पड़ी हो, या उसको ICU में शिफ्ट किया करने की जरूरत पड़ी हो? नहीं, ये तो आइसोलेशन का तो पर्पस ही है कि जो है वो कम नीड वाले लोग हैं, जिनको क्वारंटाइन होना या फिर क्वारंटाइन करना, फिर सारे लोगों की फैमिलीज भी होती हैं घर पे, तो लोग दे वांट टू बी आइसोलेटेड समवेयर एल्स। तो गवर्नमेंट ने और आई थिंक फोर्सेस ने और डॉक्टर कम्युनिटी ने बहुत अच्छा ये फैसला किया कि वहाँ पर इनेकाद करें उसका और रन करें उसको। और रही बात क्रिटिकल उसकी, तो वो पहले वो स्क्रीन करके पेशेंट्स आते हैं। बिल्कुल यानी स्क्रीनिंग के लिए। ओके फाइन। हमारे यहाँ पर यानी पाकिस्तान के अंदर डेथ रेशो जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ रेलिवेंट बहुत कम है, तो उसकी क्या वजह है? या तो फिर रिपोर्ट नहीं हो रहे केसेस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही, प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो रही, क्या वजह है?
फलक ये सारी इन तीनों में से चीज़ें हैं जो आपने मेंशन की। देखिए टेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है अब हर एक को पकड़ के तो टेस्ट नहीं हो रहा। मेरा आपका तो टेस्ट नहीं हुआ, तो हर एक का तो टेस्ट नहीं हो रहा। सिर्फ जिन लोगों को रिक्वायर्ड है, जो या तो जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तबीयत ख़राब से, या जिन लोगों को फील होता है कि वाकई उनको कोरोना लग गया हो, तो वो दोज आर द पीपल जो टेस्टेड होते हैं, ठीक है। बाकी लोग हो सकता है हम जैसे लोग हो के ठीक भी हो गए, हमें पता भी ना हो, ठीक है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अंडर रिपोर्टिंग, मेरा नहीं ख्याल अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि ज़ाहिर रिपोर्टिंग उन्हीं केसेस की हो रही है जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो जिनका टेस्ट किया गया है। ज़ाहिर है जिन लोगों का टेस्ट नहीं किया गया तो वो ज़ाहिर रिपोर्ट तो नहीं होंगे ना, नेचुरल सी बात है। अब जैसे नॉर्थ अमेरिका में जिन लोगों के टेस्ट होंगे वही रिपोर्ट होंगे। बिल्कुल। पर कुछ रिसोर्सेज से आई हर्ड दैट कि कुछ डेथ्स हो रही हैं और उनका रीज़न नहीं पता चल रहा, उसको रिपोर्ट नहीं प्रॉपरली किया जा रहा। तो एक ये वजह भी हो सकती है कि जो अमवात की शरह है वो तो वैसी की वैसी है, बल्कि उसमें थोड़ा सा इजाफा देखा गया है, पर रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं हुई है। देखिए फलक, जब डेथ होती है ना अनफॉर्चुनेटली किसी की, तो जब हो जाती है तो फिर कॉज ऑफ डेथ के लिए फिर आपको टेस्ट रन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फैमिलीज दे डोंट वांट कि उनके जो प्यारे हैं उनको मजीद और एक्सपोज किया जाए, तो कफन दफन करके उनको। तो एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए डेथ्स, जो कोरोना की डेथ का रेशियो है इज मिनिमम एज कम्पेयर टू अदर डेथ्स, यानी कि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, मतलब मजीद और जो इश्यूज ज़ईफ़ों को होते हैं तो वो तो रेगुलर में चल ही रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोरोना आया तो बाकी चीज़ों से डेथ नहीं होगी। तो लेकिन लोग सस्पेक्ट करते हैं उनको तो खांसी भी थी तो डेथ हो गई, हालांकि खांसी की तो बहुत और वजूहात होती हैं। तो अब ये नहीं हम कह सकते कि भाई डेथ्स हो रही हैं, अब डेथ्स तो होंगी, मलिकुल मौत तो कभी भी आ सकता है किसी के लिए भी। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं वो कोरोना के पेशेंट के लिए आ रहा है स्पेसिफिकली। लेकिन ये कि डेफिनेटली ऐसा ज़रूर है कि डेथ्स तो जो रिपोर्टेड है, जाहिर है कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तो रिपोर्ट होंगी ना, मतलब जो नहीं है वो पॉजिटिव। डॉक्टर फराह, एफआईसी के अंदर जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स से लेकर जितने भी रेगुलर टेस्ट होते हैं, आरबीएस, फास्टिंग ब्लड शुगर, एवरीथिंग इज डायग्नोस्टिक, मतलब वहाँ आपने रखा हुआ है, तो उसके कोई चार्जेस नहीं दे रहे? नहीं, हम लोग देखें जो हमारा जो मकसद था वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने का, वो बेसिकली हम फ्री ही था शुरू से, और जस्ट टू हेल्प द पीपल, द गवर्नमेंट एंड द फोर्सेस, यू नो, फॉर दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल पर्पस। दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके अलावा हम सीरोलॉजी के भी कुछ टेस्ट कर रहे हैं, हेपेटाइटिस वगैरह के भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और अपनी जेबी से कर रहे हैं ज़ाहिर है, और विद ऑनर कर रहे हैं, विद प्लेजर। और बहुत आई थिंक ज़ाहिर ये है कि डेफिनेट डेडिकेशन है, और इसके अलावा ये कि हम समझते हैं कि देखें जब दुनिया में या आपकी कंट्री में कोई ऐसी चीज़ आए, चाहे ज़लज़ला हो या खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिल से हेल्प करना चाहते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब यू नो वी आर डूइंग इट फॉर एनी अदर रीजन, बट जस्ट टू हेल्प द ह्यूमैनिटी। डॉक्टर फराह, हम एक कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है जी, बिल्कुल। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट नॉट फॉर बिजनेस कि आप उसको तजारत के उससे करें, कुछ चीज़ें हमें ह्यूमैनिटी के लिए भी करनी चाहिए। और वैसे भी ईसा लेबॉर्ट्री तो सर फहरिस्त है हमेशा सोशल काम करने के लिए, जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें डॉक्टर फरहान भी बहुत सर फहरिस्त। डॉक्टर फराह, मैं आपको ये ज़रूर बात बताऊँगी कि ये फिक का तो ये तो अभी क्योंकि कोरोना वायरस का से बात हो रही है, लेकिन ये कि वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स। ओके, 1 साल 2 साल नहीं हुए, इस बात को सालों हो गए। जो काम हम कर रहे हैं सालों से कर रहे हैं, यानी कि फ्री कैंप्स हम लोग करते थे, करते हैं अभी तक, अभी तो खैर आजकल रुका हुआ है, लेकिन ये कि फ्री कैंप्स हम करते थे। ब्लड शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, सबको पता है ये बात। मतलब आपको ये इस वक्त अगर आप किसी से भी पूछेंगे कराची में, सबको पता है कि ईसा लैब ये पायोनियर्स में से हैं हम लोग। वी वर द पायोनियर, वी आर द पायोनियर्स ऑफ डूइंग फ्री टेस्ट्स फॉर अनप्रिविलेज्ड एंड
मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो, कि हमने लगाया है, किसी अपार्टमेंट में हम लोग गए हैं और हम लोग उनके फ्री कोलेस्ट्रॉल कर रहे हैं, हम उनकी फ्री बोन डेंसिटी कर रहे हैं, हम उनकी डायबिटीज़ के टेस्ट कर रहे हैं जो, और डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं, जस्ट सो दैट पीपल को पता हो कि एटलीस्ट उनको मतलब शुगर है या कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो और फलाही काम हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग का बेसिकली विजन ये है कि यूथ को एक्टिवेटेड रखे पॉजिटिव कामों में, यानी कि स्पोर्ट्स में आए वो, आर्ट में, एजुकेशन में, यू नो, तो जो भी ऐसे इवेंट्स हैं सिटी में, कल्चरल इवेंट्स या एंटरटेनमेंट इवेंट्स, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रंट पे रहें ताकि लोगों को लाएं भी। बहुत सारी हमने टीम्स बनाई, तो वी बीन डूइंग ऑल दिस फॉर। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ब्रेक की जाने जाते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि ईसा लेबॉर्ट्री जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और कितना ह्यूमैनिटी बेसिस जो है ये काम कर रहे हैं और कितने फिलैंथ्रोपिस्ट हैं ये लोग। जी डॉक्टर फराह, आप बता रही थी कि आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपका मेन थीम जो होता है या मेन पर्पस जो होता है वो सर्व करना है, खिदमत खल्क है। तो अभी भी जो आप लोग कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, ये भी हमारे लिए बहुत ऑनरेबल है कि यू आर डूइंग वेरी गुड फॉर अस एवरीवन। तो आप मुझे थोड़ा बहुत बताइएगा कि जो FICE में है, जो भी सर्विसेज हैं, उसमें कैसे कोई एंटर हो सकता है, कैसे जा सकता है, रेफर बाय हॉस्पिटल होता है, कैसे? बिल्कुल, FICE में ये नहीं हो सकता कि फिक में आप खुद ही चले जाएं, दरवाज़ा खटखटाएं, कहेंगे कोरोना का टेस्ट। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे ओनली डॉक्टर फराह एक कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद आपकी बात मुकम्मल कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से? मैं फखार अहमद बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल ये है कि मुझे कुछ अर्से से नाक में से कोई नागवार की स्मेल आती है, वो इतनी होती है कि पूरे अंदर से जैसे दिमाग हिल जाता है। ओके फाइन। और दूसरा, कुछ दिनों से मुझे पसलियों में कुछ दर्द महसूस हो रहा है। ठीक है, क्या ये उसकी अलामत तो नहीं है? कितने अरसे से आपको ये हो रहा है? ये जो नागवार स्मेल से आ रही है तो मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया है, कभी कभार आती है। अच्छा, 1 महीने से। और आपकी उम्र क्या है? स्मेल बुरी महसूस होती है कि बहुत ही जो है ना बुरा लगता है, अंदर से आ रही है। और दूसरा, पसलियों में मुझे वो पेन महसूस हो रहा है। अच्छा ठीक है, फाइन। आप मुझे अपनी उम्र बताएंगे कि उम्र क्या है आपकी? 70 ईयर्स। ओके, और कोई कॉमॉर्बिड्स हैं आपको, शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी बीमारी जो मतलब मुसलसल आपको रहती हो? प्रेशर भी है। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी रहता है मुझे। ठीक है। डॉक्टर फराह कोई सवाल करना चाहेंगे? जी, अभी डायबिटीज़ कहाँ है इन्होंने? नहीं, इन्होंने हाइपरटेंशन का। सबसे पहले तो ये है कि आपका बड़ा अच्छा सवाल है। नहीं, सवाल जो इन्होंने काफ़ी आपने अच्छे सवाल पूछ लिए डॉक्टर फराह। पहली बात तो ये है कि अगर नाक से पहले से आ रही है स्मेल, तो हो सकता है कोई इन्फेक्शन पहले से ही हो रहा हो, साइनसाइटिस वगैरह। तो सबसे अच्छा इलाज तो ये कि पहली बात तो आपने डॉक्टर को दिखाया होगा। एक एक्सरे होता है, बल्कि हमारी ब्रांच एक हैदराबाद में भी है, वहाँ पे भी जाके आप करा सकते हैं एक्सरे। तो एक्सरे होता है पैरानेजल साइनसिस का ना, तो वो करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि स्टीम आप लें बकसरत, ताकि आपके अंदर जो मवाद जमा हो गया हो, साइनसिस खुल जाएं और ड्रेन हो जाए वो। दूसरी चीज़ है आपने कहा कि आपकी पसलियों में दर्द है, खांसी वगैरह आपने नहीं बोला कि आपको हो रही है, तो ज़रूरी हो सकता है कि आपको ये जो इन्फेक्शन चल रही है आपको, क्योंकि खुद ही बता रहे हैं कि ऐसा है, तो ये क्लियर हो जाए तो आपकी तबीयत बेहतर हो जाए। लेकिन अगर आपको खांसी वासी शुरू होती है तो आपको जाके डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राशिद हुसैन साहब। ओके, मीरपुर खास से कॉल थी। अच्छा, ड्रॉप हो गया आई गेस सो। जी, तो मेरे ख्याल से जो है इनको कोई साइनस का ही इशू है। साइनस का प्रॉबेबली होगा डेफिनेटली। और ये कि जब इस तरह फील हो रहा है तो गालिबन उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कि वो कभी कभार होता है आप डिले कर देते हैं, लेकिन स्टीम से बहुत फर्क पड़ता है। समटाइम जो है कोई अच्छा वाला भी डॉक्टर नहीं होता जो अच्छा वाला मशवरा दे, मिसगाइड भी हो जाते हैं लोग। तो इस वजह से भी लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ,
यही मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि जो लैब्स होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी मैंडेटरी टू डायग्नोज द डिजीज़। और आपको पता है कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जो हेपेटाइटिस बी है, सी, HIV है, ये अगर इनिशियली अगर डायग्नोज हो जाती हैं तो आपको पता है इनिशियली वी कैन ट्रीट। अगर इनके स्टेजेस बढ़ जाते हैं, कैंसर का भी अगर स्टेज बढ़, तो फिर उस क्यूरेबल नहीं होते। बिल्कुल ऐसा है। तो ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर फलक। और स्पेशली जो हेपेटाइटिस के हवाले से आपने बात की, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है ना ये। और डॉक्टर फरा एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फारूक साहब क्या सवाल करना चाहिए? मुझे मालूम करना था डॉक्टर साहब से कि मुझे जो बेसिकली थोड़ा सा एलर्जी का इशू है और ऑलमोस्ट ये मेरा एक फैमिली हिस्ट्री है। तो उसमें जो है मुझे जो है नज़ला जो मेरा है वो मेरे सीने में उतरता है हलक में ना, और वो बलगम की सूरत में मैं फिर बाहर निकाल रहा होता हूँ। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आता कि मुझे आया कि ये एलर्जी है, क्योंकि कुछ एलर्जी का भी मुझे इशू है कि कुछ ठंडी हवा आती है या ठंडी पानी वगैरह में पीता हूँ तो उसमें मुझे हो जाता है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 40 ईयर्स एज है। ओके, और उसके साथ कोई कोमॉर्बिड्स, ब्लड प्रेशर या फिर शुगर, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है आपको? ब्लड प्रेशर वगैरह तो मुझे नहीं रहता। ठीक है, ओके। नहीं, ब्लड प्रेशर मुझे नहीं है। अच्छा, नहीं शुगर भी नहीं है आपको? स्मोकिंग? शुगर मैंने चेक तो नहीं कराई, हालांकि मेरी इसमें फैमिली में थी, मदर को और सिस्टर को। मुझे ऐसा से कोई मेरे कुछ सेगमेंट मेरे पास वो नहीं शो होते कि जी मैं इसको शुगर चेक कराने की तरफ जाऊँ। अच्छा जी। लाइक जो उसकी जो होती है कि जी पाँव में दर्द हो रहा है या सुनसनाहट है, इस तरीके से कुछ है। स्मोकिंग की, स्मोक करते हैं आप? सिगरेट पीते हैं? वो मैं पहले करता था, वो मैं छोड़ चुका हूँ, पहले करता था। कितने साल पहले छोड़ी आपने? तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे साल से 1.5 साल हो गया। अच्छा, साल से 1.5 साल हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जो एलर्जी जिन लोगों को होती है उनके तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए। पहली बात तो कि आपके घर में कोई कारपेट वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब झाड़ू वगैरह लगती है, मिट्टी उड़ती है जैसे, वहाँ पे आपको मौजूद नहीं होना चाहिए। या कोई चीज़ झाड़ रहा हो या जैसा कंबल लेके झाड़े हैं, चादर लेके झाड़े हैं, आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। और डस्ट से ज़ाहिर है अभी मास्क आ गए हैं तो डस्ट की एलर्जी लोगों की कम हो जाएगी, क्योंकि जब पाकिस्तान में मूव करती है डस्ट तो फिर लोगों की काफ़ी तबीयतें खराब होती हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि एंटी एलर्जिक से क्या ये बेहतर होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इतना लंबा रह रहा है, इसको कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप जो आपको हो रही है ना, यानी कि नाक के पीछे से बलगम का बहना गर्दन में आना और फिर गर्दन से मतलब या तो बाहर निकालेंगे या स्टमक में चला जाएगा। तो इसके लिए फिर आपको बेसिकली ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ इलाज होते हैं कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी अवेलेबल हैं और कुछ अरसे का पीरियड का कोर्स होता है इसका। तो प्रॉब्लम आपको डस्ट एलर्जी होगी या माइट से, तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा कि घर में कारपेट नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों का। और ये जो बातें मैंने बताई। एक कश्मीर से भी कॉलर शामिल है। अस्सलाम वालेकुम साजिद। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मैं मालूमात लेना चाह रहा था। मैंने तकरीबन 5-6 दफा रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं। एक बार अपना सवाल रिपीट कर देंगे प्लीज? 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही आपकी? जी, आपकी आवाज जो डिस्टॉर्टेड थी, आप एक बार रिपीट कर दें। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने 5-6 दफा टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे घबराहट सी हो जाती है, सर में दर्द रहता है। ठीक है, ओके। घबराहट होती है और सर में दर्द, घबराहट होती है, हार्ट मेरी थोड़ी तेज हो जाती है, घबराहट। उसके बाद सर में दर्द हो जाता है, दिमाग सुन हो जाता है। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन रिपोर्टें नॉर्मल आई है, सारे टेस्ट करवाए हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर कैसा रहता है आपका? ब्लड प्रेशर थोड़ा हो जाता है, कभी 140 तक, इसके ऊपर नहीं जाता, कभी लो हो जाता है। ओके, और कोई बीमारी या कोई शुगर, कोई भी ऐसा कोमोर्बिड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा मसला आ रहा है, कभी कभार हो जाता है। ठीक है। शुगर, ब्लड प्रेशर का बता रहे हैं? ब्लड प्रेशर का हो जाता है। ओके, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से तो उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू या फिर एक तो ये चीज़ बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर फलक के। एक तो बात ये कि इन्होंने कहा ब्लड टेस्ट इनके सारे नॉर्मल आए, तो मैं ये थोड़ा सा ये कहूँगी कि आरबीसीज और इनके जो ब्लड के सेल्स हैं, अनीमिया तो नहीं है कहीं उनको, उसके भी पैल्पिटेशन वगैरह हो जाती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि किसी किस्म का स्ट्रेस
उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। Anxiety का बता रहे हैं कि- एंजाइटी का आपको रहता है, आपको मतलब हो सकता है लाइफ में स्ट्रेसेस हो कुछ, तो उसके लिए ये कि दवाइयों पे जाने से पहले इंसान को रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कुछ रीब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग या कोई ऐसी हॉबी हो जो आपको रिलैक्स करता हो, और वॉक लेना, वॉक सबसे अच्छा है। म्यूजिक या कुरान शरीफ की तलावत आप करें, इस तरह की चीज़ें। दूसरी बात है कि अगर आपको वाकई बहुत घबराहट है, आपकी नींद भी शायद अफेक्टेड हो, क्या आप पूरी 7 या 8 घंटे की नींद लेते हैं रोज़, और अगर आपको नींद नहीं आ रही तो फिर नेक्स्ट डे भी आपका एंग्जाइटी होगी, आपको स्ट्रेस होगा, पैल्पिटेशन होगी, आप थके हुए हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर अगर बहुत ज़्यादा आपको नींद वगैरह की प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप किसी साइकोलॉजिस्ट को या माहिर नफ्सियात को कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, आजकल सब स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, सबको नींद की प्रॉब्लम है। स्पेशली आजकल जो वबा फैली हुई है उसके हवाले से बहुत लोग एंग्शियस हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हमें लग जाए, हमारी फैमिली का क्या होगा। तो बिल्कुल जाएं, अपने आप को दिखाएं, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वो ज़रूर आप अप्लाई करके देखें और रेगुलर वॉक करें। एक और कॉलर शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। मीरपुर खास से हमारे साथ कॉलर शामिल थे, आई गेस वो कॉल ड्रॉप हो गई है जी। तो एंजाइटी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आजकल तो है एवरीवन इज इन स्ट्रेस, आजकल बहुत ज़्यादा लोग एंशियस हो रहे हैं, एंशियस हुए हैं। डॉक्टर फराह, आपने बताया म्यूजिक सुने, तो मैंने देखा है बट आपने मुझे नहीं बताया, आई सा यू दैट यू आर अ सिंगर। जी एग्जैक्टली, ये जो बात कर रहे थे, तो द थिंग इज कि पूरे दिन जब इंसान काम करता है, गा तो मैं खैर बचपन से रही हूँ वैसे, लेकिन ये कि प्रोफेशनली कभी नहीं किया था, लेकिन ये कि अब जब मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, आई रीच अपने गोल्स अचीव कर लिए, गोल्स और जारी रहते हैं ना फलक, जैसे लाइफ गुजरती है। लेकिन ये कि लोग मुझे बहुत कहते हैं कि फरा तुम करो, यू हैव अ गुड वॉइस, तो आई थॉट अबाउट इट एंड आई वाज गेटिंग सम ऑफर्स आल्सो टू सिंग। तो मैंने फिर 2 गाने अपने निकाले, और अभी तीसरा मेरा अभी बहुत इंपॉर्टेंट हमद मेरी निकलने वाली है, जो कि वकार अली ने कंपोज की है और साबिर ज़फ़र साहब ने उसके लिरिक्स लिखे हैं। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बिगनिंग में, उससे पहले एक रात पहले रिलीज होगी। म्यूजिक जो है वो उसका जो है स्ट्रेस से बहुत ताल्लुक है, बिल्कुल उसका रिलेशन है। तो डॉक्टर फराह मुझे बताइएगा कि म्यूजिक सुनने से जो आपका एंजाइटी लेवल होता है या फिर आपका एक डिप्रेशन लेवल होता है, उसमें क्या इफेक्ट आता है? म्यूजिक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब ये देखें, रिलैक्सिंग तो है म्यूजिक विदाउट एनी डाउट, और थेरेप्यूटिक जो इसमें थेरेप्यूटिक, अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो बहुत सारी थेरेप्यूटिक म्यूज़िक है, जो स्पा म्यूज़िक होती है या जैन म्यूज़िक होती है, तो उससे वाकई, और ये ऐसी भी म्यूज़िक आई हुई है जिसमें नेचर को करा हुआ है, जैसे पानी बह रहा है, चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, अल्लाह ताला की जो हसीन चीज़ें हैं उनकी आवाज़ें, क्योंकि अब आपको पता है कि चिड़ियों की भी आवाज़ नहीं आती हमें, और पानी का, तो जो पानी का बहना और चिड़ियों का चहचहाना, जंगल की आवाज़ें जैसे होती है ना, मतलब तो वो सुन के भी बंदा कदरे रिलैक्स रहता है। आप कान पे लगा लें और बंद कर लें, सिर्फ तो ये तो नेचर साउंड्स हैं, लेकिन ये कि वैसे म्यूजिक इज रिलैक्सिंग। महरीन हमारे साथ मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी महरीन, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे जो ना नींद की काफी मसले हैं, नींद नहीं है प्रॉब्लम होते, उससे जो है मुझे ब्लड प्रेशर वगैरह भी आजकल हो रहा है। जैसे मुझे लग रहा है कि मुंह मेरा कड़वा हो रहा है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ये वगैरह। ठीक है, ओके महरीन, मुझे बताइएगा उम्र क्या है आपकी? मेरी 28 है। और मैरिड हैं आप? जी मेरी एक बेटी है। अच्छा, तो एनीमिया यानी कि आपने कभी अपना HP करवाया है, हीमोग्लोबिन करवाया है? नहीं, हीमोग्लोबिन बस प्रेगनेंसी के दौरान मैंने करवाया था, उसके बाद नहीं करवाया। ठीक है, डॉक्टर फराह कोई सवाल करना चाहेंगे? हाँ, एक तो पहली बात है महरीन के फीमेल्स में तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी होती है, अनीमिया यानी कि खून की कमी, फौलाद की कमी ब्लड में अगर हो जाए तो इससे बहुत घबराहट और नींद भी आपकी डिस्टर्ब्ड होती है। इससे मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि हो जाता है, और फिर ये ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता है इससे, क्योंकि ब्लड कॉम्पनसेट करता है डेफिशिएंसी के लिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आया आपकी नींद पूरी क्योंकि नहीं हो रही है तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जो आप कह रही हैं। तो एंजाइटी हो रही है तो आप कोशिश ये करें, क्योंकि अब बच्चा में हमने छोटा है बड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि आप कोशिश ये करें कि अपने टाइम जो है ना फिक्स रखें, यानी कि सोने का अगर टाइम आपने 10 बजे का बना लिया है या 11 का या 12 का, चलो जो भी है,
तो वही टाइम आप अपना रोज़ रखें ताकि आपकी साइकिल जो है वो नॉर्मल हो। अगर बहुत अरसे से ये नींद की अलामात इस तरह की हो रही हैं तो फिर डॉक्टर से आपने रुजू किया होगा या नहीं किया तो कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है या आपको बहुत परेशान कर रही है ये चीज़ ना, तो ये बेस्ट आइडिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डॉक्टर फराह कॉलर की आंसर कर रहे थे कि आप बता रही थी कि जो फीमेल्स के अंदर HP का प्रॉब्लम होता है ये क्यों रहता है? क्योंकि हम डाइट तो अच्छी लेते हैं, सम टाइम मुझे भी ऐसा एनेमिक हो जाती हूँ मैं। मेरा एक बॉर्डर लाइन बना है कि 13 से कम पे नहीं जाना। मुझे 13 से कम में भी ऐसा लगता है कि मुझे मेरा हमेशा 13 रहता है। 13 बहुत अच्छा नंबर है, और अगर उससे थोड़ा भी कम होता है मुझे परेशानी हो जाती है। मेरा तो 14 रहता था, लेकिन अब जो है वो 11-12 से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं फीमेल्स का जो आपने सवाल पूछा है फलक, वो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए फीमेल हम लोग अपना ख्याल ही रखते हैं, स्पेशली जब हमें शादी चाहती है, बच्चे जाते हैं, तो बिल्कुल ही औरत जो है ना वो या तो डाइटिंग में लग जाती है या उसको खाने का टाइम नहीं मिलता, लोग कितनी वो कर रही होती है वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हीमोग्लोबिन के कम होने की वजह ना सिर्फ ये है कि ज़ाहिर हर मंथ की जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा किसी की अगर हो रही हो तो ज़ाहिर कम होगा, लेकिन ये कि ये ज़रूरी है कि आपकी डाइट कैसी है। तो जो लोग डाइटिंग करते रहते हैं या जो वेट अपना बहुत वॉच करते हैं तो उनको हो जाती है, ये ज़ाहिर है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं, थैलेसीमिया वगैरह, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको है, तो वो बहुत देर बाद उनके जब ट्रांसफ्यूजन होते हैं या विनोफर लगती है तो तब जाके उनको पता चलता है कि उनको आया थैलेसीमिया था या माइल्ड टाइप का। अच्छा, और तीसरी चीज़ ये कि आई थिंक जो हमारी डाइट है, जो हम खा भी रहे हैं, जो हमें अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि फ्रेश, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम है। न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम है उसकी। और ये कि हम लोग जो है ना बहुत टाइम लगा देते हैं, एक तो हम चेक नहीं कराते जब तक हमें सिम्टम्स नहीं होते। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम हर महीने या चलो 6 महीने में एक दफ़ा अपना फिजिकल करा लें। अब मैं जैसे टोरंटो में थी, क्योंकि मैं ज़ाहिर बाहर से पढ़कर आई हूँ वापस 18 साल बाद, तो डॉक्टर फराह एक बहुत दूर से कॉल है, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। बलोचिस्तान से हमारे साथ कॉलर शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद साद बात कर रहा हूँ जी। जी, सवाल पूछिए, क्या करना चाहेंगे सवाल? जी डॉक्टर साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे बार बार यानी खांसी नहीं छोड़ता है, खांसी भी है और यानी गले में खराश है, ये गले में खराश है, खांसी है। अच्छा, और आपकी उम्र क्या है? जी उम्र मेरा 18 साल होता है जी। अच्छा, और कोई और प्रॉब्लम है आपको? कोई और बीमारी है? जी और प्रॉब्लम कोई नहीं जी। ओके, और डॉक्टर साहबा कोई हार्ट सवाल? प्रॉब्लम क्या कहा? हार्ट, आई गेस कह रहे हैं कि कोई और प्रॉब्लम नहीं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? जी नहीं है। नहीं है। अच्छा, बुखार आया है या नहीं? जी कभी यानी बुखार, आज तो बुखार मुझे है, लेकिन पहले से बुखार नहीं था। यानी गला बार बार खराब होता है गला। ये मतलब अभी से हो रहा है, कुछ दिन से, या पहले से रहता है ऑन एंड ऑफ? नहीं बुखार तो मुझे आज पकड़ा है, तकरीबन बरसों से पहले बहुत देर से ऐसे खांसी है, गले में खराश भी है, बार बार नहीं छोड़ता है। सांस लेने में तंगी हो रही है आपको? जी, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं वो कोविड-19 नहीं है, ये तो चेक वगैरह किया है मैंने। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, टेस्ट वगैरह बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी देखिए डॉक्टर साहब एक ब्रेक की जाने चलते हैं, आकर हम इनका जवाब देंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहबा, हम उस कॉलर के जवाब के लिए बात कर रहे थे, बिल्कुल, कि उनको जो है वो डिफरेंट तरह के इश्यूज हैं, खांसी हो रही है उनको और बुखार कह रहे थे आज से हो गया है, और कह रहे ये भी कहा उन्होंने कोरोना का टेस्ट उनका नेगेटिव आया। देखिए खांसी और बुखार होना तो और भी चीज़ों की अलामत हो सकता है, आपको कोई इन्फेक्शन हो गई हो या कोल्ड हो, तो अगर देखें अगर दो दिन के बाद आपकी तबीयत बेहतर नहीं होने लगती, इन्होंने क्या कहा काफ़ी दिन से शायद हो रहा है या तो कह रहे थे काफ़ी दिनों से मुझे गले में ड्राई खराश है, तो
आप जो है वो डॉक्टर से अपने पता नहीं आपने रुजू किया है कि नहीं किया, क्योंकि हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो और एंटीबायोटिक देके आपको डॉक्टर सही हो जाए आप। दूसरी बात है विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे बेहतर है गार्गलिंग। नमक जैसे बचपन में नहीं होता था स्टीम, और जो गर्म पानी करके नमक डालते थे, गरगरारे करते थे, तो वो बड़ा अच्छा है गले की खराश के लिए। क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो होती है वो आई गेस सॉल्ट डालते हैं तो उससे थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। इन्फ्लेमेशन भी कम होती है। दूसरी बात है कि जैसे मैं गाती हूँ तो मुझे करना पड़ता है काफी, तो क्योंकि आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम जब आप रिकॉर्डिंग करें तो गला आपका जो है वो बैठ जाता है, तो वो करना पड़ता है आपको। लेकिन ये कि इस तरह के जो है, लेकिन अभी उन्होंने कहा इनको बुखार हो रहा है तो इनको ज़रूरत है में एंटीबायोटिक। अगर ये 2 दिन में ठीक नहीं होते, बुखार नहीं जाता, तो फिर तो एंटीबायोटिक्स उनको शायद लेनी पड़ेंगी। हाँ, तो फिर आप टोरंटो का बताई थी कि जब आप टोरंटो में रह रही थी तो उस वक्त का ब्लड लेवल का बता रही थी कि बड़ा अच्छा रहता था आपका। हाँ, अच्छा रहता था बिल्कुल, क्योंकि डाइट वगैरह वहाँ पे आपकी हेल्थी है, आप वॉक करते हैं, आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं वहाँ पे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी मैं जो इम्पोर्टेंट बात ये बताई थी कि वहाँ पे रूटीन में हर 6 मंथ्स या हर ईयर जो है वो फिजिकल होता है आपका। तो फिजिकल में होता है कि सारे आपके ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें आपके ब्लड हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपके अल्ट्रासाउंड्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इस साल मतलब आपकी एवरीथिंग वाज ओके। हमारे यहाँ ये है, उल्टा है हमारे यहाँ ना, हम पहले नहीं करते। अब हमारा बीपी हाई हो गया, फिर हम जाके सारे टेस्ट कराएंगे। तो हम लोग का प्रिवेंटेटिव कुछ नहीं है, मतलब पहले से हम लोग एहतियाती तदाबीर नहीं करते, और फिर जब बीमारी हो जाती है फिर कहते हैं ओ हमें तो डायबिटीज़ हो गया, हमें तो ये हो गया, हमें तो वो हो गया। लेकिन ये कि अगर आप पहले से करा लें, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की बात हो रही थी, तो जो औरत है उसका हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे घबराहट भी होती है, पैल्पिटेशन भी होती है अगर आपका आयरन का लेवल कम हो। तो अगर करवाते नहीं रहेंगे आप, विटामिन डी का आपको पता है कितना बड़ा रोल है, लोगों की विटामिन डी कम आती है, उससे भी लोगों का स्लीप डिस्टर्ब होती है, उससे उनकी एंजाइटी लेवल्स हाई होते हैं, बॉडी में दर्द रहते हैं। तो सारे बॉडी में दर्द आपके रहेगा तो आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे ज़्यादातर टाइम, जोड़ों में दर्द रहता है उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। ठीक है डॉक्टर फराह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाई, और मुझे तो दिल चाह रहा है आपसे बहुत बातें करूँ मैं, पर हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे गैदर की। आप कोई मैसेज देना चाह रही हैं? मैसेज ये है कि देखें, अभी मैं आ रही थी बल्कि तो बहुत रश हो रहा था, तो अभी भी ऐसा नहीं कि कोरोना ख़त्म हो गया, तो प्लीज़ स्टे एट होम एज मच एज़ यू कैन। घर में रहिए और ज़रूरत के बगैर बाहर निकलने से गुरेज कीजिए। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती थी फलक आपके प्रोग्राम में, कि ईसा लैब के हवाले से इस वक्त हमारी कंटिन्यूइंग मेडिकल अपडेट्स कोरोना वायरस के हिसाब से हैं, तो प्लीज़ हमारा फेसबुक पेज चेक कीजिए, उसको लाइक कीजिए। और ये कि ज़रूरी है डॉक्टर कम्युनिटी हो चाहे आप जनरल शख्स हो, उसको उसमें इवेंट में पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो। और हम इंशाल्लाह जो है वो इस हफ्ते पीर से रोज़ हम ये एजुकेशन का हवाला करेंगे, CME कराएंगे और एजुकेशन अवेयरनेस सेशंस कराएंगे कोरोना के हवाले से। तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं खुद भी आपको कुछ एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने हैंड वॉशिंग का बहुत ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है वो आपके हाथों के ज़रिए। फॉर्मेटिस मीन्स के अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि गैर जानदार से कैसे मुंतकिल होगा, तो इतने सारे सवालात में या इतने सारे जवाबात के लिए आप मतलब परेशानी ना हो, आप बस अपने हाथों का ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि वो वाला सैनिटाइज़र यूज़ करें जिसके अंदर 60% अल्कोहल हो। काफ़ी जाली जो है वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है, सो प्लीज़ उन प्रोडक्ट से अवॉइड करें और प्रॉपर अपनी नॉलेज में इजाफा करते हुए, चीज़ों को देखते हुए फिर यूज़ करें। हैंड वॉशिंग 20 सेकेंड तक आप को अच्छे साबुन के साथ हाथ धोना है, मास्क का लाजिम इस्तेमाल करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।